अंश अच्छे तरीके से समझ जाता है कि ताया जान सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ताया जान तो बजिद है कि वो किसी तरह से अंश से इकरार करवा लें कि ये सब कुछ उसने किया है। अंश अब यूनिवर्सिटी के बाकी दोस्तों के साथ मिलकर अंश का मुकम्मल साथ देगी, यहाँ तक कि वो शयान के मुंह पे एक थप्पड़ भी मारेगी जिससे उसका वो दुश्मन बन जाएगा और उसे मुकम्मल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अंश को देखकर ताया लगवा वेला मचाएगी कि तुमने हमारे एहसानात की लाज नहीं रखी, तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, जिसपे अंश खामोश हो जाएगा। घर का बेटा और फर्द होने के बावजूद भी अंश की औकात किसी मुलाजिम से कम नहीं, यह घर वाले समझना नहीं चाहते। दादा जान चाहते हैं कि शीरी और अनस की शादी कर दी जाए, लेकिन जिसे वो घर का फर्द नहीं मानते, अपने साथ एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खिला सकते, वो उसे कैसे घर का दामाद बना सकते हैं। अनस को बहुत ही ज्यादा ज़हीन और काबिल शख्स दिखाया गया है जो अपनी हर क्लास में टॉप करता है, लेकिन उसे यही घर वाले पाई पाई के लिए तरसाते हैं। जबकि ताया का अपना बेटा शयान हर क्लास में फेल होने के बावजूद भी जितने लाखों चाहे उसका बाप उसे आसानी से देता है और वो उड़ाता है। दूसरे ही सीन में अंसा जमील को दिखाया गया है जो बहुत ही होनहार तालिबे इल्म है और अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। अंसा मजीद पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके भाई और भाभी उसे पाई पाई के लिए तरसाते हैं। ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर तब आता है जब अंश की बुप्पो उसके लिए पैसे भिजवाते हैं, लेकिन वो सारे पैसे भी ताया का बेटा खुद संभाल लेता है और जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं। शयान साफ तौर पर अपने बाप से कहता है कि इस अनस को मैं मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसको इस घर से जल्द अज जल्द निकालिए। लेकिन दादा इस दफा भी उसकी राह की रुकावट बन जाता है और अपने बेटे से साफ कह देता है कि ठीक है, तुम अनस का उसको हिस्सा दे दो, वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। अनस को जितना खामोश तबीयत दिखाया गया है, अंसा उतनी ही बोल्ड और चंचल मिजाज की है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ बस तेरा साथ हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।